मेरे पीछे ये सोमनाथ जी का मंदिर है। सोमनाथ जिसे महमूद गजनबी ने 1024-25 के दरमियान तोड़ दिया। ये सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले स्थान पर है। इसको सोमनाथ कहते हैं। ये अरब सागर के किनारे स्थित है। हमारे यहाँ के जो हमारे पूर्वज सनातन के इतने बड़े साइंटिस्ट थे, यहाँ पर एक निशान बना हुआ है कि जो एरो बना हुआ है, कहा जाता है कि उससे साउथ पोल तक केवल आपको समुद्र ही मिलेगा। वहाँ पर आपको जो है थल मार्ग या ज़मीन का हिस्सा जो है देखने को नहीं मिलेगा। अब चूँकि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है बनाने के लिए अंदर ले जाना, तो मैं इस समय इस कैंपस में हूँ। अब चूँकि पब्लिक बढ़ती जा रही थी, इसलिए जो है इतनी दूर। जब मैं पहली बार 2004 में आया था, मतलब 21 साल पहले, उस समय मंदिर के समीप जा कर के आप दर्शन कर सकते थे। मैं 5-6 क्या बल्कि 7-8 बार मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। सोमनाथ जी, सोमनाथ की बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। ये ज्योतिर्लिंग मतलब वह ज्योत मतलब ज्ञान, सृष्टि का निर्माण। कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच महत्व को लेकर के कि मैं बड़ा कि तू बड़ा को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा जैसी। तो बाद में शंकर जी ने कहा कि आप दोनों मेरे ही अंश हो, मैं ही सब कुछ हूँ, आप मुझसे अलग नहीं हो रहे हैं। इसलिए सृष्टि के रचना करता या सृष्टि के पालन करता या सृष्टि के संहार करता हम ही हैं। हम ही से जो है आप भी हैं। इस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव की कल्पना की गई। शिव पुराण और स्कंद पुराण और भागवत पुराण में भी ये वर्णन किया जाता है कि देवों के देव महादेव अर्थात भोलेनाथ या पशुपतिनाथ या शंकर जी जो हैं ये सर्वोच्च हैं, क्योंकि जितना प्रसन्न होते हैं सब कुछ दे देते हैं। और अगर नाराज हो गए तो आप कल्पना करिए कि इन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को भी भस्म कर दिया। ये है सोमनाथ जी। यहाँ पर एक मान्यताएं ये भी हैं, कभी कभी आप किंवदंतियाँ सुने होंगे कि किसी को 16 सोमवार, जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं, अगर वो 16 सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है। ऐसी एक मान्यताएं हैं। मनचाहा प्राचीन काल में चूँकि अरेंज सिस्टम था, जो है हमारे जो विवाह होते थे 8 प्रकार के विवाहों में ज़्यादातर विवाह ब्रह्म प्रकार के विवाह होते थे। तो ब्रह्म विवाह होते थे, गंधर्व विवाह होते थे, पशुपति विवाह होते थे, आर्क विवाह होते थे, देव विवाह होते थे। इसके अलावा जो है राक्षस विवाह है, तो पिशाच विवाह है। तो कुल मिला के 8 प्रकार के विवाह। इन मान्यताओं में हम देखते हैं कि माँ पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। तब शिव के बारे में दक्ष प्रजापति की कन्या माँ पार्वती, जिन्हें गौरी या अलग अलग जन्मों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। क्योंकि मैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, इसके बगल में ही अरब सागर का किनारा है। मुश्किल से 50 मीटर के बाद ये अरब सागर है। अब काफ़ी कुछ सरकार ने इसका जो है कंस्ट्रक्शन जो है बहुत करा दिया है, क्योंकि जब आज के 20 साल पहले और अब के बीच में ये अंतर है कि 20 साल पहले हम सारा सामान लेके मंदिर के पास जा सकते थे, वो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। अब क्या है 500 मीटर पहले ही सारा सब कुछ रोक लगा दिया गया है। तो इस तरह से जो है भोले बाबा का बहुत अच्छा दर्शन हुआ आप लोगों के सहयोग से। सुबह 7 बजे की आरती जो है उसको मौका मिला और बहुत अच्छा। आज
भीड़ भी उतनी नहीं थी जितना मैं समझता था। इसके पहले 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जो सावन का सोमवार था उसमें तो लंबी लाइनें लगानी पड़ी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं। इसके लिए भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हम इस तरह से दर्शन कर सके। और मैं अपने पिताजी को दर्शन कराने के लिए लेके आया, चूँकि उनकी उम्र 89 लगभग रनिंग चल रही है, तो उनको चलने में बहुत तकलीफ़ होती है। मालूम नहीं हम लोग इस उम्र में होंगे कि नहीं होंगे, या हो सकता है कि क्योंकि आज की जो एवरेज एज है वो 74 से ज़्यादा जो है नहीं रखी गई है। तो इस तरह से जो है दर्शन करके पिताजी को मैंने बाहर बैठाया हूँ और मैं वीडियो बनाने के लिए ही इतनी दूर में आया हूँ। ये पूरा जो है भोले बाबा की कृपा के सब हो रहे हैं। ये बाहर ऑटो रिक्शा स्टैंड है जहाँ से जाने के लिए साधन, अगर घूमना हो तो घूमिए। अभी मैं पहुँच रहा हूँ पिताजी के पास। ये गेट है सोमनाथ जी का। पिताजी को बैठा दिया हूँ। दर्शन खूब अच्छी तरह से होने के बाद अपने बैठे हुए हैं। मैं बाबूजी हमारे यहीं पर बैठे हुए हैं। हाँ बाबूजी, बताइए दर्शन हो गया, कैसे लग रहा है आपको? बहुत सामने बताइए। बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हाँ। बिल्कुल मंत्र आपको मुग्ध बोलिए, हो गए हम। सामने सामने बोलिए, कैमरे के सामने बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। कोई तकलीफ? भोलेनाथ की कोई तकलीफ तो नहीं कोई हुई? तकलीफ नहीं, हैं? कोई तकलीफ अंदर नहीं। काफ़ी देर तक? बहुत अच्छे समय तक दर्शन हुआ। 2-2 बार दर्शन हुआ और अच्छी बेला में सुबह दर्शन हुआ भोलेनाथ। तो हम लोग गंगा शिव आरती में जो है शामिल थे। सुबह 7 बजे की आरती जो है वो शिव जी की थी जहाँ पर हम थे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।